न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। सामने आया दिल्ली सीएम पर बीजेपी का प्लान। संसद की स्टैंडिंग कमेटी में उठा इंडियाज गॉट लैटेंट का मामला। शशि थरूर ने पीएम मोदी के यूएस दौरे की तारीफ। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सामने आया दिल्ली सीएम पर बीजेपी का प्लान। दिल्ली को अगले हफ्ते नया मुख्यमंत्री मिलने की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी नए मुख्यमंत्री की तलाश में जुटी है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव जीतने वाले विधायकों में से 15 लोगों के नाम सिलेक्ट कर लिए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के फ्रांस और अमेरिका दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और अन्य बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी। इसी बैठक के दौरान इस बात का फैसला भी किया जाएगा कि पार्टी किसको दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए चुनेगी। बीजेपी ने 70 में से 48 सीट हासिल की थी। इसी के बाद 48 में से 9 विधायकों के नाम छांटे गए हैं। अब इन 9 शॉर्टलिस्ट किए गए विधायकों के नामों में से मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा। इसी के साथ विधायक दल की बैठक 17-18 फरवरी को हो सकती है। बीजेपी पार्टी ने बिना किसी सीएम फेस के चुनाव लड़ा था। इसी के बाद अब सभी को इस बात का इंतजार है कि पार्टी नेतृत्व किसके हाथ में राजधानी की कमान सौंपते हैं। दिल्ली के सीएम बनने की रेस में कई नाम शामिल है। प्रवेश वर्मा का नाम लिस्ट में सबसे आगे बताया जा रहा है। अगली खबर, संसद के स्टैंडिंग कमेटी में उठा इंडियाज गॉट लैटेंट का मामला। आईटी मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की गुरुवार को बैठक हुई। इस बैठक में इंडियाज गॉट लैटेंट का मामला उठाया गया है। बैठक में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान समिति के सदस्यों ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से जुड़े मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की ताकि भविष्य में ऐसे मामले सामने न आए। समिति के सदस्यों ने बैठक में कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून सख्त होना चाहिए। साथ ही ऐसे मामलों में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन समेत कड़े कानून लाने पर भी चर्चा हुई। इंडियाज गॉट लैटेंट के एक एपिसोड में रणवीर इलाहाबादी ने मां बेटे के रिश्ते पर कथित विवादित टिप्पणी की थी। संसद की स्थायी समिति की बैठक में समिति की ओर से अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा। पत्र में सरकार से पूछा गया है कि मीडिया में डिजिटल कंटेंट की चुनौतियों से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों में क्या संशोधन करने की जरूरत होगी। समिति ने यह भी पूछा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने वाली अश्लील सामग्री से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों में क्या संशोधन की जरूरत है। वही समिति अध्यक्ष ने इस संबंध में सूचना एवं प्रसारण सचिव से 17 फरवरी तक जवाब मांगा है। वही इंडियाज गॉट लैटेंट के विवाद के बाद शो के होस्ट समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में FIR भी दर्ज की गई है। फिलहाल मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। अगली खबर, शशि थरूर ने पीएम मोदी के यूएस दौरे की तारीफ की। कांग्रेस नेता और लोकसभा सदस्य शशि थरूर ने कहा कि पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की काफी चर्चा हो रही है। इसके नतीजे भी बहुत अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच हुई बातचीत का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि अमेरिका से भारतीय क्योंकि अवैध प्रवासियों के भेजे जाने का रुख सही था, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल भी उचित नहीं था। आगे भविष्य में उन्हें हथकड़ी लगाने वाले तरीके से उन्हें बचना चाहिए। रक्षा से जुड़े विषयों पर उन्होंने कहा कि आगे हम इस पर बात करेंगे। शशि थरूर ने पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मिले इनविटेशन को एक बड़ी घटना बताया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह काफी जरूरी बात है कि हमारे पीएम राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने का समय पाने वाले पहले विश्व नेताओं में से हैं। यह देश के लिए एक अच्छा संकेत है। अभी ट्रंप प्रशासन को सरकार संभाले हुए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और पीएम मोदी वाशिंगटन पहुंचने वाले चौथे प्रमुख नेता हैं। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।